तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 9 मैथ का चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, इसमें कहा गया है निम्नलिखित दशमलव प्रसार को दशमलव लिखिए और प्रत्येक दशमलव प्रसार बताइए कि ये किस प्रकार का है। ठीक है, तो पूरा सॉल्व हम लोग बाद में करेंगे, पूरा क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। ठीक है, और 2 नंबर में कहा गया है 1/7 ये है, इसका वास्तविक लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि इतना का दशमलव प्रसार क्या होगा। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर में हमसे पूछा गया है P/Q में व्यक्त कीजिए, किसको व्यक्त करना है, ये वाला संख्या जो हमें दिया गया है इसको। ठीक है, और ये हमसे पूछा गया है कि 0.99999 ये क्या है, अशांत है, और इसका दशमलव प्रसार दिया गया है। इसको यदि हम लोग P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं तो ये कितना आता है। ठीक है, तो ये इसको यदि हम लोग व्यक्त करेंगे तो इसको पहले हम लोग व्यक्त करेंगे, उसी प्रकार इसको भी यदि हम लोग व्यक्त करेंगे यानी कि दर्शाएंगे तो हमें मिलेगा 1। ठीक है, जो कि ये जो 9.99999 है वो 1 के इक्वल है। ठीक है, अच्छा यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कहा गया इतना का दशमलव प्रसार अंक की पुनरावृत्ति खंड तक अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, यानी कितनी संख्या हो सकती है जितना तक ये रिपीट शुरू करेगा। ठीक है, उतना तक आपको उस जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए, यानी कि इसकी जांच के लिए आपको 1 को भाग देना है 17 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है इतना परिमेय संख्या लीजिए तथा उसके जिनकी अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो जिसके शांत दशमलव प्रसार निरूपित। अच्छा, ये पूरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा यहाँ मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है, यहाँ निम्नलिखित होगा। ठीक है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसको हम लोगों ने लिखा है 36/10, ये हल है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका, और यहाँ से हल शुरू है 36/100। इसको दशमलव में व्यक्त करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अच्छा ये दशमलव प्रसार व्यक्त किए, अब ये किस प्रकार का दशमलव पर है, शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, तो उसको भी हम लोग लिख दिया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए 2 नंबर में है 1/11, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है हमारे पास। ठीक है, अच्छा यहाँ हम लोगों ने लिखा है कि इस प्रकार, यहाँ जो है यहाँ बार है। ठीक है, यहाँ क्या है 09 पर बार है, यहाँ प्रिंट नहीं हुआ है, यहाँ क्या है 09 पर बार है। ठीक है, बार का मतलब है यही संख्या रिपीट हो रहा है, जैसे कि 090909। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, और ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा से प्रिंट नहीं हुआ है। यहाँ क्या होगा 4.1/8 है। ठीक है, 4.1/8 है, और इसको यदि हम लोग ये पूर्णांक को तोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 33/8, और इसका दशमलव प्रसार ये है जो कि एक शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, तो ये भला भी हमें साथ में लिखना है, यहाँ से हल शुरू है। इसको हम लोग इस प्रकार सॉल्व करेंगे। उसी प्रकार यहाँ हमें दिया गया है 3/13, 3/13 का दशमलव प्रसार ये है, और ये यहाँ रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब रिपीट हो रहा है कि इसका मतलब हमें क्या पता चल रहा है, ये जो संख्या है बार बार ये वाला संख्या रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसलिए ये इसके आगे बार है, मतलब इसके ऊपर बार है, यहाँ नहीं प्रिंट में नहीं हुआ है। ठीक है, नहीं प्रिंट हुआ है इसमें, और यहाँ भी जो है यहाँ भी एक बार है, जो कि यहाँ ये संख्या रिपीट हो रहा है 18181818। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, आसान दशमलव प्रसार है, ये भी आसान दशमलव प्रसार है, क्योंकि जिस संख्या का मतलब जो संख्या शांत नहीं है उसको हम लोग आसान कहेंगे, और ये आवर्ती है, आवर्ती मतलब रिपीट हो रहा है। ठीक है, यहाँ भी आवर्ती है, आवर्ती दशमलव प्रसार यानी कि आसान आवर्ती दशमलव प्रसार, ये दशमलव प्रसार रिपीट हो रहा है। और नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 उसी का है, क्वेश्चन नंबर 1 का, इसी का भी ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार है, तो इसमें हमने लिखा शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको याद होगा, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का था ये वाला, देखिए ये वाला। ठीक है, तो इसी को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 ये है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है 1/7 का दशमलव प्रसार आपको इस प्रकार दिया गया है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं ये, क्योंकि यहाँ जो है यहाँ बार नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ बार है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब ये संख्या रिपीट हो रहा है, इसका मतलब सॉरी किधर गए, यहाँ है,
ये संख्या रिपीट हो रहा है, तो हमें दिया गया है 1/7 का दशमलव प्रसार, ये हमें दिया गया है 0.142857, ठीक है। यही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है और हमें निकालने के लिए बोला गया है 2/7 का, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, 2/7 यानी कि 2 को हम लोगों ने गुना कर दिया 1/7 से, ठीक है। 2 को 1/7 से गुना कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि 2 को हम लोगों ने गुना किया ये जो दशमलव प्रसार है उससे, जैसे कि यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ आप लोग जैसे देख पा रहे हैं ये वाला, ठीक है, ये वाला। उसी प्रकार यहाँ, तो उसको इंटू करने के बाद जितना आया हमारे पास, इसको इंटू करने के बाद, ये वाला इंटू करने के बाद जो आया वो यही है। इसका मतलब ये जो है ये 2/7 का दशमलव प्रसार है, ठीक है। उसी प्रकार ये वाला, ये 3 गुना 1/7 है और 3 को दशमलव प्रसार, इसके दशमलव प्रसार से इंटू कर देंगे तो हमारे पास 1/3 का दशमलव प्रसार आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 4 का भी हम लोगों ने निकाला यहाँ, और 5 का भी, और यहाँ है आपका 6 का, ठीक है। तो ये इस प्रकार हम लोग सॉल्व करेंगे। ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा गया था, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया था ये वाला, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और Q कोई पूर्णांक है। तो हम लोग यहाँ थे, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये क्या है, इसमें बार है, ठीक है, 6 पर बार है, यहाँ भी 6 पर बार है। इसका मतलब 6 यहाँ क्या है, ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ इसको हम लोग मान लें समीकरण 1 और इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 2, और यहाँ नहीं लिखा आया, यहाँ समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, 2 में से एक यहाँ को होगा, ठीक है, घटाने पर। तो 2 में से यदि एक को घटाएंगे तो यहाँ 10x में से एक x को घटा देंगे तो बचेगा 9x, और यहाँ यदि हम लोग 6.666 इसमें घटाएंगे 0.6666, इधर तो इक्वल है, इधर से घटाएंगे तो ये 0.0000 होते आ जाएगा, लास्ट में हमें 6 मिलेगा, इसलिए ये हमें 6 दिखा है। अब यदि x का मान निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 6/9, और इसको काटेंगे तो हमारे पास आएगा 2/3, ठीक है, जो कि ये है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें दिया गया था 0.6 पर बार, ये किसके बराबर आ गया, 2/3 के बराबर आ गया, ठीक है। यहाँ तक हो गया। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, और ये है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें कहा गया था, यहाँ बार नहीं दिख रहा है, यहाँ 7 पर बार है, ठीक, 4 पर नहीं। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, इसमें 100 से इंटू कर दिया दोनों तरफ। 100 से इंटू करने के बाद ये आ गया आपका समीकरण 1 और ये आपका समीकरण 2। उसी प्रकार यहाँ समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, तो यदि हम लोग 2 में से एक, ये समीकरण 2 है, इसमें से एक को घटा दे रहे हैं तो हमें मिल रहा है ये वाला, ठीक है। इधर से हमें मिलेगा 99x और इधर से ये घटाने के बाद हमें मिलेगा ये। अब 99 नीचे आ जाएगा और इसको दशमलव हटा दें तो इतना आ गया। फिर हम लोग इसको काट देंगे 11 से, तो 11 से काटने के बाद हमारे पास आ गया ये, ठीक है। तो ये जो हमें दशमलव प्रसार दिया गया था, क्या दिया गया था, 0.47 पर बार, एक इसके इक्वल है 43/90 के बराबर है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है आपका क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्या है, ये है। इसमें क्या है, इसमें दिया गया है 0.001, ये तीनों पर बार है। तो यहाँ हम लोगों ने क्या मान लिया, इसको x के बराबर। उसके बाद x को हम लोग क्या किए, ये समीकरण 1, चूँकि ये रिपीट हो रहा है तो हम लोगों ने इसको पूरा विस्तार से लिखा, इसको मान लिया समीकरण 1। उसी प्रकार इसको हम लोग क्या किए, 1000 से इंटू कर दिए, चूँकि यहाँ 3 पर बार था तो 1 के बाद 3 जीरो आना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने 3 से इसको क्या कर दिया, 3 से नहीं 1000 से गुना कर दिया, ठीक है। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं, इसमें 100 से इंटू किए हैं, चूँकि 100 इसलिए कि दशमलव के बाद 2 अंक था, इसलिए 3 से इंटू कर दिया, ठीक है। और यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक था, इसलिए हमने क्या किया, 10 से इंटू कर दिया, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ जो है, यहाँ क्या है, दशमलव के बाद 3 अंक है, तो हम लोगों ने किया 1000 से इंटू। अब ये हमें मिल गया, ये है इंटू करने के बाद ये हमें मिला समीकरण 2। अब समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर हमें मिला ये वाला, ठीक है।
और इसका मतलब ये हुआ कि x का मान ये आ गया और x का मान हम लोग ये मान के चले थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या है ये किसके इक्वल है, 1/999 के बराबर है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 हमें ये सिर्फ ये दिखाना था कि इसका दशमलव प्रसार कितना है और ये कितने संख्या बाद रिपीट होता है। तो आप लोग ये वाला गिन लीजिए कितना संख्या बाद रिपीट हो रहा है। ठीक है, अच्छा ये इसके ऊपर क्या है, बार है, जो कि ये संख्या रिपीट हो रहा है। उसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 25/8 बराबर 3.125 ये है। ठीक है, अच्छा इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ये, इसमें कहा गया है क्या आप इसको P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। जिस प्रकार इस क्वेश्चन को हम लोगों ने व्यक्त किया, जैसे कि इसको और इसको, उसी प्रकार इसको भी हम लोग P/Q के रूप में व्यक्त करेंगे तो हमें मिलेगा 1, जो कि ये क्या है, 0.9999, ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो वही ये आपसे कहा गया है कि क्या आप इस उत्तर से आश्चर्यचकित नहीं है, क्योंकि 1 किसके इक्वल है, 0.99999 के इक्वल है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था ये। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, अगला में है ये, इसमें कहा गया है P/Q के रूप में परिमेय संख्या का अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है जिनके एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका दशमलव प्रसार शांत निरूपित है। शांत दशमलव प्रसार क्या होना चाहिए, शांत होना चाहिए। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा गुण आवश्यक संतुष्ट करना चाहिए, यानी कि Q को कौन सा गुण आवश्यक संतुष्ट करना चाहिए ताकि ये दशमलव प्रसार शांत हो। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसमें Q का दशमलव प्रसार हम लोगों ने निकाला, जैसे कि इसमें है आपका ये। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। अब इसमें Q क्या है, नीचे वाला, तो Q यानी कि 8 का गुणनखंड जो है वो इस प्रकार है, 2 के पावर में 3। उसी प्रकार यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हम लोगों ने लिया है 7/25। 7/25 का दशमलव प्रसार ये है। अब इसका दशमलव प्रसार ये हो गया और इसका यानी कि Q जो है, यहाँ Q क्या है, 25 है और इसका गुणनखंड 5 के पावर 2 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार हम लोगों ने लिखा 111/250। अब इसका दशमलव प्रसार भी यहाँ क्या है, शांत है और इसका उभय मतलब गुणनखंड जो अभाज्य गुणनखंड आया वो आया 2 गुना 5 के पावर में 3, ये इस प्रकार आया। फिर ठीक, अब अगला हमने लिया 11/15। इसमें इसका गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड क्या है, Q का अभाज्य गुणनखंड यानी कि नीचे वाला जो संख्या है वो 15 का गुणनखंड क्या है, 3 गुना 5। तो हम लोग देख पा रहे हैं यदि किसी संख्या का मतलब जो Q है, Q का मतलब जो नीचे में है, हर में जो है, उस संख्या का यदि गुणनखंड 2 यानी कि 2 के पावर में कुछ भी हो या फिर 5 के पावर में कुछ भी हो या फिर 2 और 5 दोनों, इसमें कुछ भी पावर हो इसमें कुछ भी पावर हो, इस प्रकार आ रहा है, तो वो संख्या क्या है, शांत दशमलव प्रसार संख्या है। इस प्रकार संख्या है कि वो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, जब भी नीचे में 2 का गुणनखंड के रूप में आएगा या फिर 5 के या फिर 2 और 5 के दोनों के गुणनखंड के रूप में आएगा Q, तो हम लोग कह सकते हैं कि उसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं क्या है, 3 गुना 5, जो कि 3 एक दूसरा संख्या यानी कि 5 और 2 में से अलग है, तो यानी कि इस रूप का भी नहीं, इस रूप का भी नहीं, इस रूप का भी नहीं। इसका मतलब ये जो है इस प्रकार की संख्या को हम लोग कहेंगे, मतलब इसका इस प्रकार की संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक है, रिपीटेशन दिखाने लगेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपको कहा गया था क्या, वैसे दशमलव प्रसार लिखना है जिसका आसान अनावर्ती दशमलव प्रसार हो। अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार का मतलब वैसे दशमलव प्रसार जिसका रिपीटेशन नहीं हो रहा हो। ठीक है, और अशांत भी यानी कि शांत भी ना हो।
तो यहाँ देखिए इसमें देख पा रहे हैं हम लोग 0.1, 1 फिर 1 0 फिर 1 2 0 फिर 1 फिर 3 0 1, ये रिपीट नहीं हो रहा है और ये शांत भी नहीं है। इस प्रकार के आप अनेक एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। जिसमें से हम लोगों ने 3 एग्जाम्पल दिया है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देख लीजिए अच्छा से एक बार। यहाँ है आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या कहा गया था, इसमें हमसे कहा गया परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं अपरिमेय संख्या। यहाँ ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। इसमें कहा गया है 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या निकालना है। तो सबसे पहले जो संख्या हमें दिया जाएगा उसका हम लोग क्या करेंगे, दशमलव निकालेंगे, दशमलव प्रसार निकालेंगे और दशमलव प्रसार निकालेंगे और देखेंगे कि ये इन दोनों के बीच हमें वैसे अपरिमेय संख्या लेना है जो कि इन दोनों के बीच में ही हो, ठीक है। जैसे कि अपरिमेय संख्या को हम लोग किस प्रकार दर्शाते हैं, जैसे कि वैसे संख्या लेना है जो रिपीट ना कर रहा हो और शांत भी ना हो, तो उसको हम लोग दशमलव के, यदि दशमलव जिस संख्या का दशमलव प्रसार शांत भी नहीं है और रिपीट नहीं कर रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, ठीक है। तो उसी के अनुसार हम लोगों ने ये एग्जाम्पल दिया, जैसे कि यहाँ 5/7 था, उसका दशमलव प्रसार 7.1 लगभग कुछ था, ठीक है। तो हमने क्या 7.2 से 7.2 फिर 7.4 7.6 और यहाँ क्या है इसका 8.1 है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच ही हमें लेना था, इसलिए ये संख्या हम लोगों ने ले लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या कहा गया है। इसमें आपको सिंपली पूछा गया था कि ये किस प्रकार की परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या है, ये हमसे पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ एक ही अपरिमेय संख्या होगा, ये वाला काट दीजिएगा, ठीक है। √23 क्या है, अपरिमेय संख्या है। √225 ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। यानी कि इसका वर्गमूल निकाला जा सकता है जो कि 15 आएगा, ठीक है। उसी प्रकार ये जो क्या है इसका दशमलव प्रसार शांत है, तो इससे वैसे ही पता चल रहा है ये क्या है, परिमेय संख्या है। उसी प्रकार इसको हम लोग देख सकते हैं ये क्या है, रिपीट कर रहा है, जैसे कि 4 7 4 7 8 4 7 8 देख पा रहे हैं यहाँ 4 7 8 4 7 8, तो ये भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि ये इसका दशमलव प्रसार रिपीट कर रहा है, ठीक है। और नीचे वाला देखें तो ये वाला रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे दशमलव प्रसार, सॉरी यहाँ एक ठो दशमलव था, यहाँ दशमलव एक ठो छूट गया है, ठीक है। क्या था 1.1 इस प्रकार था, यहाँ से 1 था शायद, क्वेश्चन में देख लीजिएगा आप लोग, इस प्रकार था। फिर यहाँ 2 ठो 0 फिर 1 फिर 3 ठो 0 1 इस प्रकार था। तो ये क्या है, दशमलव प्रसार शांत भी नहीं है और रिपीट भी नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है। तो हम लोगों ने देखा ये वाला क्या है, दशमलव प्रसार, सॉरी ये संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या, ये क्या है परिमेय संख्या, ये क्या है परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या और लास्ट वाला अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। और यहाँ है क्वेश्चन नंबर 7 का और ये है क्वेश्चन नंबर 5 और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ तक था और यहाँ से आपका क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं।